नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम देखते हैं यूपीपीसीएस का जो पेपर हुआ आरओ 2025 का। इसमें ये देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो कहाँ-कहाँ से पूछे गए और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो हैं वो किस सब्जेक्ट से पूछे गए। ठीक है? तो यहाँ पे सारा हमने जो भी सब्जेक्ट है सारा नोट डाउन कर लिया है और यहाँ पे देखते चलते हैं कि वन बाय वन जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे हैं वो कितने-कितने आए, उनका वेटेज क्या-क्या रहा। तो देखिए अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, जो कि पहला इसमें एंशिएंट है, मिडीवल होगा और फिर मॉडर्न होगा। तो अगर आप एंशिएंट से देखें कुल मिला के आपको लगभग 8 प्रश्न मिले एंशिएंट से। मिडीवल को अगर आप देखेंगे तो 4 प्रश्न मिलेंगे और उसके बाद अगर मॉडर्न से देखें आप तो आपको 15 प्रश्न मिलेंगे। टोटल अगर हिस्ट्री को मिला लें तो आपको यहाँ पे 15, 4, 19 और ये 27 यानी 27 प्रश्न जो है केवल इतिहास से आपको मिलेंगे, जिसमें एंशिएंट और मिडीवल और मॉडर्न के हैं। और सबसे ज़्यादा प्रश्न आरओ 2025 की परीक्षा में अगर किसी सब्जेक्ट से आए तो वो आए इतिहास से। ठीक है, इतने प्रश्न किसी एक सब्जेक्ट से नहीं पूछे गए हैं इसमें। क्लियर? इसके बाद जियोग्राफी को देखें आप, तो जियोग्राफी को भी अगेन आप टू पार्ट में डिवाइड कर लें। एक तो इंडिया इंडिया जियोग्राफी होगा और दूसरा फिर वर्ल्ड जियोग्राफी। तो इंडियन जियोग्राफी से आप देखेंगे तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 16 लगभग आए और वर्ल्ड जियोग्राफी से 4। तो टोटल जियोग्राफी को अगर देखें आप तो 16 4 20 क्वेश्चन जो हैं वो जियोग्राफी से केवल पूछे गए। अब हिस्ट्री और जियोग्राफी को आप मिला दें तो लगभग 50 प्रश्न के आसपास आपको केवल हिस्ट्री और जियोग्राफी से ही मिल जाएंगे 140 में से। इसके बाद पॉलिटी को देखें अगर आप तो पॉलिटी से कुल मिला के लगभग 8 प्रश्न आए, जो कि सीधे-सीधे फैक्ट के ऊपर बेस्ड थे, 1-2 इधर-उधर थे लगभग। ऐसे ही अगर आप साइंस को देखें तो साइंस से लगभग 15 प्रश्न आए, जिसमें फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन आए थे 3 या 4 और उसके बाद फिर बायोलॉजी से कुछ प्रश्न आए थे। ठीक है? इसके बाद एनवायरनमेंट को ले लीजिए आप तो एनवायरनमेंट से लगभग 9 प्रश्न आए। देखिए एनवायरनमेंट और इंडियन जियोग्राफी का जो एरिया है वो ओवरलैप करता है तो प्रश्न इधर-उधर हो सकते हैं। इन्वायरमेंट से लगभग 9 प्रश्न पूछे गए। इकोनॉमिक्स को देखें आप तो इकोनॉमिक्स से लगभग 3 प्रश्न पूछे गए कुल मिला के। अब कुछ प्रश्न इकोनॉमिक्स के ऐसे थे जो कि करंट अफेयर में इंक्लूड हो गए, कुछ प्रश्न ऐसे थे जो यूपी स्पेशल के करंट अफेयर में इंक्लूड हो गए, है ना? ऐसे ही यूपी स्पेशल और जो यूपी स्पेशल का करंट अफेयर था उसको अगर आप देखेंगे तो लगभग आपको 11 प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पे यूपी स्पेशल जो कोर है और उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर दोनों मिला के ये हमने लिखे 11 प्रश्न। रीजनिंग और मैथ को देखें तो 14 प्रश्न इससे पूछे गए टोटल, रीजनिंग और मैथमेटिक्स को मिला के। कंप्यूटर को देखें अगर आप तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 मिलेंगे। पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन यहाँ से 8 प्रश्न सीधे सीधे आपको मिले, जिसमें कि मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा गया था और उसमें ये पूछा गया था कि सेक्स रेशियो मैक्सिमम कहाँ पे है, इस तरह से जो प्रश्न पूछे गए थे। एक बुक वाला प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा सा अलग था। और इस तरह से कुल मिला के जो सबसे ज़्यादा मतलब शहरीकृत एरिया या सबसे ज़्यादा शहरीकृत राज्य वो कौन सा ये पूछा गया था। तो इस तरह से कुल मिला के लगभग 8 प्रश्न पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन से पूछे गए। करंट अफेयर को अगर आप लेंगे तो आपको लगभग 15 प्रश्न मिलेंगे और जो मिसलेनियस का पार्ट है वहाँ से आपको। ठीक है, तो ये टोटल डिवीजन था आरओ की जो 2025 की परीक्षा हुई उसमें सब्जेक्ट वाइज कि कितने सब्जेक्ट से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए वो पूछे गए इतिहास से। उसके बाद सेकंड नंबर पे जियोग्राफी रहा और उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे आप साइंस को ले सकते हैं या फिर करंट अफेयर को ले सकते हैं, रीजनिंग मैथमेटिक्स को इस तरह से अपना कंप्लीट कर सकते हैं।